Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 from the unit Data Converters of the subject Digital Technique, and the topic is Analog to Digital Converter. The course outcome related to this topic, as we already discussed about, as this topic is related to unit number 5, the course outcome is Test Data Converter and PLD in Digital Electronics System. Learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the meaning of data converter and its need, understand the types of data converter and need of ADC, that is analog to digital converter. Already in previous lecture we had discussed about the digital to analog converter, but in this today's topic we are going to discuss about analog to digital and the advantages and disadvantages of dual slope ADC. This is one type of ADC. Now, why we use this analog to digital converter and what is the need and what is the meaning? Analog to digital converter produces a digital output that is proportional to the value of the input analog signal. यानी हम जितना एनालॉग सिग्नल, एनालॉग का मतलब कंटिन्यूस सिग्नल है ना, कंटिन्यूस सिग्नल यानी जैसे एक साइन वेव जो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, और डिजिटल का मतलब डिस्क्रेट, टूट टूट के, है ना. तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. When an analog signal is produced by a digital system, an ADC is used to convert the analog voltage to a digital form suitable for processing by a digital system. क्योंकि कभी भी एनालॉग सिग्नल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, बहुत सारे नॉइज़ या एरर्स उसमें ऐड होते हैं. दैट्स वाई टू मेक इट मोर एफिशिएंट वी आर कन्वर्टिंग दैट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल. क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि क्यों हम सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम आगे देखने ही वाले हैं. व्हाट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन? अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन की क्या स्टेप्स होती है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जानना बहुत ज़रूरी है. ADC, that is analog to digital converter, is an electronic device that converts a continuous analog signal to discrete digital numbers, that is binary numbers. So analog means real world signal that contains noise. यानी जो भी नेचुरल, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरी जो वॉइस जनरेट हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, है ना. यानी वो कंटिन्यूएशन में आ रही है और वो रियल वर्ल्ड सिग्नल है जिसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ एरर्स भी हो सकती है, इसलिए उसको नॉइस कहा गया है. दिस एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस इन टाइम. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वो सिग्नल भी कंटिन्यूएशन में फ्लो होते रहता है. नेक्स्ट इज डिजिटल. डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट इन टाइम एंड वैल्यूज. यानी एक समय में एक वैल्यू देगा वो, नेक्स्ट समय में हो सकता है दूसरी वैल्यू दो, लेकिन वो कभी भी कंटिन्यूएशन में फ्लो नहीं होगा. दैट इज अ डिस्क्रीट. बाइनरी डिजिट्स दैट कंटेन वैल्यूज 0 और 1. अभी आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सभी जितनी भी वैल्यूज होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1. तो हमेशा ऑफ ऑन इस टाइप में ही हमको सिग्नल दिखते रहेगा, इसलिए उसको डिस्क्रीट कहा गया है. Now you can see the change or difference between analog and digital signal. Now analog signal contains some noise and it is continuous with time. As time increases analog signal continuation में flow हो रहा है ना, continuation में चले जा रहा है. लेकिन डिजिटल में आप देखिए यहाँ पे कुछ देर के लिए उसकी वैल्यू 1 है, कुछ देर के लिए उसकी वैल्यू 0 है, फिर कुछ देर के लिए उसकी वैल्यू 1 है, कुछ देर के लिए उसकी वैल्यू 0 है. इसका मतलब वो सिर्फ दो वैल्यूज में ही डिस्टिंग्विश हो रहा है, 1 एंड 0s में. ठीक है, इसलिए इसको डिस्क्रीट कहा गया है. ठीक है. वाई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट. अभी कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं कि क्यों हमें ज़रूरी है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना. ऑल माइक्रो कंट्रोलर स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग डिजिटल लॉजिक. हम जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स और डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें स्टोर करने, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना जिस यानी फॉर्म में होती है दैट इज़ इन द डिजिटल फॉर्म, इसीलिए डेटा हमको डिजिटल में चाहिए. इट कॉम्प्रेस इंफॉर्मेशन टू डिजिटल फॉर्म फॉर एफिशिएंट स्टोरेज. देखिए
एनालॉग सिग्नल को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल सिग्नल नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स अगर ज़्यादा है तो उसको कम बाइनरी बिट्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन भी डिजिटल फॉर्म में बहुत मायने रखता है फॉर एफिशिएंट स्टोरेज। मीडियम फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा इज मोर रोबस्ट। अब देखिए, एनालॉग को अगर स्टोर करना है तो वो बहुत डेलिकेट है, उसमें नॉइज़ जल्दी इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन डिजिटल डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस पर नॉइज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, डिजिटल डेटा ट्रांसफर इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एनालॉग ड्यू टू द नॉइज़ इंटरप्शंस। हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो सप्रेस हो सकता है, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन भी लॉस हो सकती है, लेकिन डिजिटल डेटा मोर एफिशिएंटली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल डेटा इज़ इजीली रीप्रोड्यूसिबल, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें देना है वो रिसीवर एंड पे हमको वही इन्फॉर्मेशन डिजिटल डेटा की वजह से सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन एनालॉग में ड्यू टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ नॉइस, हमारा बहुत सारा डेटा लॉस हो सकता है और हमें रिसीवर एंड पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डिजिटल दैट इज प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन रियल वर्ल्ड सिग्नल एंड डेटा स्टोरेज। तो इसीलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट का बहुत बड़ा यूज़ है कि इट इज़ सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन रियल वर्ल्ड यानी जो नॉर्मली चीज़ें हमारी रियल लाइफ में चल रही है वो सिग्नल्स को हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो लिंक है दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट, हाउ दिस एडीसी वर्क। अब एडीसी का वर्किंग कैसे होता है? देयर आर 3 मेन स्टेप्स। सबसे पहले सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसको सैम्पल करना, मीन्स उसको तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। अब देखो, सपोज ये एनालॉग सिग्नल और इसकी हाईएस्ट पिक वाली वैल्यू अगर हम लेते हैं, इसको मान के चलते हैं कि हम ये 10 है, तो मैंने अगर यहाँ का सैंपल उठाया, सिर्फ एक ही सैंपल उठाया, तो उस एक सैंपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अगर यहाँ का सैंपल उठाया तो हो सकता है उसकी वैल्यू 8 है। यहाँ का सैंपल अगर उठाया मैंने, ये छोटा वाला, हो सकता है उसकी वैल्यू 2 रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये 0 से लेके 10 तक जाने के लिए नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से गुजर के उसको जाना है, तब जाके यहाँ पे 10 मिलेगा। लेकिन हम पर्टिकुलर पॉइंट वाला एक वैल्यू निकालते हैं तो हम सैंपल कहा जाता है उसको। जैसे ब्लड, हमारे बॉडी से ब्लड निकाला जाता है ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो वी आर टेकिंग द सैंपल, वी आर नॉट टेकिंग कंप्लीट ब्लड, है ना। तो उसी टाइप से हम कुछ यहाँ का पार्ट लेके अगर हम लेते हैं तो ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू। अब ये अगर हाईएस्ट वैल्यू है 10, तो इसको, यानी सैम्पलिंग का मतलब हो गया कंटिन्यूस वेव को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हर एक पार्ट को उसके इक्विवेलेंट या नियर अबाउट वैल्यू में कन्वर्ट करना। अगर ये वैल्यू देखते हैं आप, यहाँ पे मैंने जो पॉइंटर रखा है, सपोज ये वैल्यू है आपका 8.5, तो 8.5 को हम या 9 भी ट्रीट कर सकते हैं या तो 8 ट्रीट कर सकते हैं। तो नियर अबाउट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग द डिस्क्रिट वैल्यू टू इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी 8.7 आ रहा है तो उसको 9 में कन्वर्ट कर दो, यानी अप्रोक्सीमेट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको कन्वर्ट कर दो। अब अगर ये सभी वैल्यूज़ हमको मिल गई है, सपोज ये वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू 6 हो गई, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, फिर आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है ये जो अभी वैल्यूज़ है इनको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना। जैसे आप लोगों को पता है कि 9 को कन्वर्ट करना है तो 1001, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 9। तो हमने 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अगर मेरा 10 वैल्यू है तो 1010, तो वो हो जाएगा मेरा 10 वाला वैल्यू। तो ऐसे कंटिन्यूएशन वाली जो वैल्यूज़ है उनको बाइनरी डेटा में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। तो अभी आपको समझ में आया कि ADC दैट इज एनालॉग टू डिजिटल। तो इसमें 3 मेन स्टेप्स होती है। पहला सैम्पलिंग, यानी एनालॉग सिग्नल को टुकड़ों में तोड़ना या ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद में उन जो नंबर ऑफ सैम्पल्स है उनको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू असाइन करना, दैट इज क्वांटाइजिंग। और एक बार अगर वो वैल्यू मैंने असाइन कर दी तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, that is called as encoding. Now types of ADCs. There are number of types of ADCs: flash ADC, delta sigma ADC, single slope ADC, dual slope that is integrating ADC, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटर सर्किट यूज़ किया जाता है स्पेशली ड्यूअल स्लोप लाने के लिए।
और लास्ट वन इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी। तो आप लोगों के जो करिकुलम में दो मेन एडीसी के टाइप्स दिए गए हैं, दैट इज ड्यूअल स्लोप एंड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। नाउ हाउ दीज टू कैन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। अब यहाँ पे देखिए ये ड्यूअल स्लोप एडीसी का ये वाला जो है दैट इज द मेन डायग्राम। ड्यूअल स्लोप ये तो हमारा स्टोरेज डिवाइस दिया है कि हम कहाँ कहाँ पे हमारा डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन सर्किट क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटर दिया हुआ है ओपैम यूज करके। इंटीग्रेटर क्यों है, क्योंकि इसके फीडबैक पाथ में हमने कैपेसिटर लगा दिया है, दैट्स व्हाई दिस ओपैम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेटर। उसके बाद में इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो हमने कंपैरेटर में दिया है सो दैट वैल्यू हमेशा कंपेयर होती रहेगी, और जब जब इसका वैल्यू 1 आएगा ये एंड गेट से मल्टीप्लाई क्लॉक सिग्नल के साथ होगा और वो वैल्यू हमारा डिजिटल में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। एज दिस इज डायग्राम ऑफ ड्यूअल स्लोप एडीसी। आपको बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिखना है कि ये जो फीडबैक वाला जो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी आप लोगों को, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं फीडबैक वाला जो कैपेसिटर है, इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये दो ही पॉइंट्स पे हमारा पूरा कन्वर्जन डिपेंड करता है। द सैम्पल्ड सिग्नल, सैम्पल्ड सिग्नल का मतलब जो भी सिग्नल को हमने ब्रेक किया है एनालॉग सिग्नल को, वो जो सैम्पल्ड सिग्नल है वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। कुछ टाइम के लिए उतने वैल्यू तक कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, और जैसे ही हम इंटीग्रेटर में चले जाते हैं, इंटीग्रेटर को यूज़ करते हैं, सो बाय इंटीग्रेटिंग ओवर टाइम नॉइज इंटीग्रेट्स आउट ऑफ द कन्वर्जन। और यहाँ पे जो स्लोप दिखा रहे हैं हम लोग, दिस इज डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। लोएस्ट वैल्यू से हाइयर वैल्यू तक जाना है, यानी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और वापस कैपेसिटर ये डिस्चार्ज, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेटर। Then the ADC discharges the capacitor as a fixed rate with the counter counts the ADC's output bit। और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से काउंटर ऑन हो जाता है, और काउंटर कितना टाइम उसको लग रहा है डिस्चार्ज करने के लिए उन पल्सेस को वो काउंट करता है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी बिट्स। द लॉन्गर डिस्चार्ज टाइम रिजल्ट्स इन अ हायर काउंट। जितना ज़्यादा डिस्चार्जिंग का टाइम लगेगा उतना काउंटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ड्यूअल स्लोप एडीसी के क्या क्या एडवांटेजेस है। इनपुट सिग्नल इज एवरेज, ग्रेटर नॉइस इम्यूनिटी देन अदर एडीसी टाइप, यानी नॉइस ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है एडीसी पे। उसके बाद हाई एक्यूरेसी, लो कॉस्ट, ऑफसेट करेक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव सिंपल सर्किट, यानी कुछ भी थोड़ा भी एरर है यानी उसको ज़ीरो पर एडजस्ट करने के लिए जो भी प्लस माइनस हमको कुछ वैल्यू इनपुट करना है, दैट कैन बी एडेड बाय यूजिंग सम सिंपल सर्किट्स। नाउ द डिसएडवांटेजेस, लॉन्ग कन्वर्जन टाइम एज कंपेयर विथ अदर एडीसी। इसका डिस्चार्जिंग टाइम लॉन्ग होने की वजह से इसमें कन्वर्जन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद हाई प्रिसीजन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू अचीव द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लेवल पे लाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है, आउटपुट कंपोनेंट्स जो हम एक्सटर्नली उसको कनेक्ट करते हैं। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक, मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी केम टू नो अबाउट द डेटा कन्वर्टर्स, दैट इज एडीसी और डीएसी, ये दो टाइप के डेटा कन्वर्टर्स होते हैं। एडीसी के नंबर ऑफ टाइप्स हमने देखे, सिंगल स्लोप, फ्लैश टाइप, उसके बाद ड्यूअल, फिर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद हमने ड्यूअल स्लोप का वर्किंग भी, दैट इज इंटीग्रेटर, फिर कंपैरेटर, फिर एंड गेट के साथ में हमने उसका वर्किंग भी देखा, और उसका नेचर जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला। उसके बाद ड्यूअल स्लोप के हमने एडवांटेजेस भी देखे और डिसएडवांटेज भी देखे। इसके बाद वाले टॉपिक में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज अगेन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर वाला जो एडीसी है उसको हम लेने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you understand this video. Thank you so much.